हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। आइए हम करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। बेसिकली ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं आपकी। एक इनइक्वालिटी आपकी कहाँ तक है, 2 से लेके 3x माइनस 4 तक, और दूसरी इनइक्वालिटी है 3x माइनस 4 से लेके 5 तक। दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व करेंगे और उससे हम एक कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए हम इसको दो इनइक्वालिटीज़ में ब्रेक कर देते हैं। पहली इनइक्वालिटी बनती है 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4, और दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी 3x माइनस 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो एक काम मैं ये करता हूँ, 4 को इधर ले आता हूँ, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x। और 3 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x। ये मुझे पहला सॉल्यूशन मिला है। आइए दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करते हैं। इससे मुझे मिल जाएगा 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 + 4 9, और इससे मिलेगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। तो अब ये दो इनइक्वालिटीज़ मिल गई हैं। अब आप ये देखिए, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, इन दोनों को अगर कंबाइन करता हूँ तो मुझे क्या सॉल्यूशन मिलेगा, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि x क्या है। जब भी लिखा हुआ नहीं होता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि x रियल नंबर है। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया है। इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में मुझे लिखना है तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, और 2 to 4, 2 to 3, ये 2 3 दोनों ही नंबर्स क्या हो जाएंगे, इंक्लूसिव हो जाएंगे। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। या सिंपली मैं इस तरीके से छोड़ सकता हूँ, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। इस तरीके से बहुत ही आसान सवाल है। हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये हम लिख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू -3 टाइम्स 2x माइनस 4, -3 टाइम्स 2x माइनस 4 इज़ लेस देन 12, इज़ लेस देन 12। तो इसमें भी आप दो इनइक्वालिटीज़ बनाइए। पहली इनइक्वालिटी क्या बनेगी, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू -3 2x माइनस 4। अगले निशान से पहले, अगले साइन से पहले तक का हर चीज़ लेना है। तो ये 2x माइनस 4 तक का हमें पूरा ले लेना है। जब हम दूसरी इनइक्वालिटी बनाएंगे तो उसमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट हमारा हो गया है उसके बाद से पूरा ले लेना है। 6 के बाद जो लेस देन और इक्वल टू का साइन है उसके बाद से पूरा एक्सप्रेशन हमें लेना है। तो क्या आ जाएगा ये, -3 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 इज़ लेस देन 12।
तो ये दूसरी इनइक्वालिटी हो गई। आइए पहली इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। -3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। अगर नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं, आपको मालूम है कि साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो -3 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -2, साइन बदल दिया मैंने, और ये क्या हो गया 2x - 4। इसी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। -4 को अगर इधर ले आऊँगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये मुझे क्या मिला, 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। अब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये मिला मुझे पहला सॉल्यूशन, पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। अब आप दूसरी इनइक्वालिटी को कर दीजिए। यहाँ पे भी आप -3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 2x - 4। ये बन गया 2x - 4। जब माइनस से डिवाइड करेंगे साइन ऑफ द इनइक्वालिटी बदल जाएगा। लेस देन का साइन है, साइन क्या बन जाएगा, ग्रेटर का बन जाएगा। 12 को -3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -4। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, तो साइन बदलने पे क्या बन गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इधर भी लेस देन 12 था, तो इधर क्या बन गया आपका, ग्रेटर बन गया। तो लेस वाली इनइक्वालिटी ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस -4 को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, 2x इज़ ग्रेटर दैन 0। -4 + 4 कितना हो गया, 0 हो गया, इज़ ग्रेटर दैन 0। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव नंबर है, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अब आप इसके अंदर ये देखिए कि x जो है 0 से बड़ा है और x जो है 1 से छोटा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 0 इज़ लेस देन x, 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। 0 इंक्लूडेड नहीं है सॉल्यूशन में, 1 इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में। अगर इंटरवल के फॉर्म में इसको मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा, 0 ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन इंक्लूडेड नहीं है। और इधर आपका क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। 1 के ऊपर इक्वल टू भी है, लेस देन और इक्वल टू है, इसीलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, 0, 1 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये -3 होना चाहिए, जो n लिखा हुआ है, n तो कुछ होता नहीं है। -3 इज़ लेस देन और इक्वल टू, लिखिए यहाँ पे -3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 - 7x/2, 4 - 7x/2 and this is less than or equal to 18. This is less than or equal to 18. अब एक काम हम और भी कर सकते हैं, हम साइमल्टेनियसली भी दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर साइमल्टेनियसली दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 को आप शिफ्ट करिए। पहली इनइक्वालिटी में 4 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस होके जाएगा, कितना बन जाएगा ये, -3 - 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं उसी तरीके से कर दे रहा हूँ, देखिए आप, -3 - 4, साइन तो कुछ बदलेगा नहीं, लेस देन और इक्वल टू -7x/2, -7x/2। और ये 4 राइट हैंड साइड भी हमें ट्रांसफ़र करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इस लेस देन और इक्वल टू 18 - 4, 18 - 4। अब देखिए, अब ये कितना बन गया, -3 - 4 बन गया -7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -7, और ये बन गया आपका लेस देन और इक्वल टू -7x/2
एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 18 माइनस 4 अगर हम करते हैं तो कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 14। अब हमें क्या करना है, ये -7/2 हटाना है। इसका मतलब हम हर साइड पे -2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -7 मल्टीप्लाइड बाई -2/7, -2/7। क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी बदलेगा। और यहाँ अब कितना बच गया है, केवल x बच गया है। और इधर भी जब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई -2/7 से, साइन को हमें बदल देना है। तो ये भी इस तरीके से आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई -2/7। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 1 जा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचा, 2 बचा। ये हो गया 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x। और इधर भी आप काट लीजिए, 7 1 जा एंड 7 2 जा, 7 1 जा एंड दिस इज 7 2 जा। तो 2 इंटू -2 कितना हो गया, -4 हो गया। एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। तो आपको क्या इनइक्वालिटी मिल गई है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, -4 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो ये क्या बन जाएगी, -4, 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। किसी भी फॉर्म में हम सॉल्यूशन को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटीज़ को सेपरेट नहीं किया, एक ही इनइक्वालिटी के अंदर हैं ये दो ही इनइक्वालिटी, मैंने दोनों साइड्स को कंसिडर करके इसको सॉल्व कर दिया है। आइए एक सवाल को और इस तरीके से करते हैं, फिर हम सेपरेट करके करेंगे। आपको जो भी मेथड समझ में आ रहा है ठीक से, आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा -15 इज लेस देन 3 टाइम्स x माइनस 2, 3 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, चलिए मैं एक काम ये करता हूँ, इसके अंदर मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 एक पॉजिटिव नंबर है, कोई चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन यही रहेगा। -5 इंटू -15 तो कितना बन जाएगा ये, -75 इज लेस देन 3 टाइम्स x माइनस 2। 5 को अगर इस साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 इंटू 5 कितना बन गया, ये 0 ही बन गया आपका। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देना है। 3 फिर से जो है पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर 75 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये कितना बन गया, 25 बन गया। तो इसको हम लिख दें 25 -25 इज लेस देन x माइनस 2, और 3 से इधर डिवाइड करेंगे तो 0 ही बने रहेगा। 3 पॉजिटिव नंबर है इसीलिए साइन में चेंज नहीं हुआ है। अब इस -2 को भी आप चेंज कर लीजिए, शिफ्ट करिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा +2 करके आएगा, तो ये कितना बन गया, 2 - 25 कितना आ जाएगा, -23। तो यहाँ लिखिए आप -23 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू, -2 को राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो भी ये +2 बन जाएगा। तो ये हो गया +2। तो यही हमारा आंसर हो गया है। इसको अगर मैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख देता हूँ तो यहाँ पे -23 लेस देन है, ओपन ब्रैकेट लगेगा, लिखिए -23, और ये आपका 2 है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ये आपका क्या हो गया, इंटरवल के फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ये बहुत ही आसान सवाल हैं, आपको ये समझ में तो अच्छी तरीके से आ ही रहे होंगे। ये हर बच्चे को समझ में आ जाएंगे क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज भी आपने करी हुई है। आइए अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, देखिए -12 लिखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 -12 इज लेस देन 4, -3x by -5 -3x by -5 लेस देन और इक्वल टू 12। अब इसके अंदर क्या करना है, ये देखिए ये माइनस भी है और ये -5 भी है। ये माइनस माइनस मिला के तो प्लस बन ही जाएगा, जो नॉर्मल अलजेब्रा में हम करते हैं। तो एक स्टेप तो हम इसको कंबाइन करके ही लिख रहे हैं। तो ये आपका बना -12 इज लेस देन 4 + 3x by 5, और ये आपका ऐसे ही रहेगा लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। इसके अंदर जो राइट हैंड साइड में है वो लेस देन और इक्वल टू 12 नहीं है, ये लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो इसको ज़रा हम एक बार इरेज करके इसको ठीक कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये साइन नहीं है, और साइन तो था, चलो इसको मैं अभी फिर से ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे है आपका लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड में -12 है और राइट हैंड साइड में कितना है, 2 है। अब हम इसको चाहें तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक साथ करने में जल्दी सवाल हो जाता है। आइए एक साथ ही इसको कर लेते हैं। 4 को दोनों साइड पहले हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा आपका, -12 -4। डायरेक्ट भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये बन गया आपका 3x by 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 - 4। तो इस तरीके से हम जो है 4 को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अब -12 - 4 आपका कितना बन जाता है, -16 बन जाता है। तो ये कितना हो गया, -16 इज लेस देन 3x by 5 इज लेस देन और इक्वल टू -2। अब मुझे ये 3/5 हटाना है, पॉजिटिव नंबर ही है, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 इज लेस देन -2 मल्टीप्लाइड बाई 5/3। x नहीं लिखा है मैंने, 1 मिनट। तो ये हमारा बन जाएगा। अब आप देखिए, अभी तो इसको मैंने इरेज किया, तो ये बचा यहाँ पे x बचा, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 5/3। कितना आ जाएगा ये, 3 और 6 तो कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना बनेगा, 5 2 जा 10, -10। तो ये बन गया -10 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू -10/3, -5 2 जा 10, 10 डिवाइडेड बाई 3। तो -10 से तो x बड़ा है, लेकिन -10/3 से छोटा है। इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो एक साइड आपकी ओपन इंटरवल आएगी -10, और एक साइड आपकी क्लोज्ड इंटरवल आएगी -10/3। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। देखिए कितना आसान था ये सवाल करने के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, 7 लेस देन और इक्वल टू 3x + 11/2, 3x + 11 डिवाइडेड बाई 2। ये ब्रैकेट में रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। लेस देन और इक्वल टू 11, लेस देन और इक्वल टू 11। तो ये हमारा सवाल है,
इसको मुझे सॉल्व करना है तो पहले ये डिनोमिनेटर से 2 को हम दोनों साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितना बनेगा ये 7 इंटू 2, ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 11 एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 11 इंटू 2। कितना बन जाएगा ये 14 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। अब इस 11 को भी मुझे शिफ्ट करना है। क्या बनेगा ये 14 माइनस 11 लेस देन और इक्वल टू 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22 माइनस 11। 14 माइनस 11 कितना बनता है 3। दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 11। अब आप 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 11 बाई 3। कितना बन गया ये 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 11 बाई 3। अब अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो 1 11 बाई 3, दोनों ही जगह पे क्लोज ब्रैकेट आपका आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन दोनों साइड पे है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी किया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइजेज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। इसमें कोई ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल हमें एक नंबर लाइन बनानी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 5x प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन माइनस 24 और एक और इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी क्या है 5x माइनस 1 लेस देन 24। 5x माइनस 1 लेस देन 24। तो इन दोनों को ही मुझे सॉल्व करना है। तो नंबर से एक साइड कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आपकी पहली इनइक्वालिटी बन जाएगी 5x इज़ ग्रेटर देन माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25। 5 से डिवाइड कर दोगे आप, x इज़ ग्रेटर देन माइनस 5। दूसरी इनइक्वालिटी को कर लीजिए, 5x इज़ लेस देन 24 प्लस 1 25। 5 से डिवाइड कर दोगे, x इज़ लेस देन 25 बाई 5 इज़ 5। अब आप देखिए x क्या है, 5 से छोटा है लेकिन माइनस 5 से बड़ा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कंबाइन करके दोनों इनइक्वालिटीज़ का ये कॉमन सॉल्यूशन है। दिस इम्प्लाइज माइनस 5 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 5। इंटरवल के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो ये बन गया आपका -5 to 5। अब कहा है कि आपको ये सॉल्यूशन नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो एक नंबर लाइन हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे नंबर लाइन। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। ये आपका 0 हो गया, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 and so on. This side it is -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on. अब इसके अंदर दोनों ही क्लोज ब्रैकेट्स हैं, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो आपको क्या करना है, -5 के ऊपर एक हॉलो सर्कल बनाना है छोटा सा। इसी तरीके से 5 के ऊपर भी एक आपको हॉलो सर्कल बनाना है छोटा सा। अगर इक्वल टू के साइन नहीं हैं, ये ओपन ब्रैकेट्स हैं, उस केस के अंदर ये सर्कल हॉलो रहेंगे। अगर इक्वल टू का साइन होता है यहाँ पे, या जिस भी साइड होगा उस साइड हम जो है इसको थिक सर्कल बना देंगे।
अगर एक साइड है तो एक थिक सर्कल, दोनों साइड हैं तो दोनों थिक सर्कल। अब क्या करना है, यहाँ से लेके -5 से लेके 5 तक जो भी है इस पूरी लाइन को आप थोड़ा सा डार्क कर दोगे। इस तरीके से इस लाइन को थोड़ा हम डार्क कर देंगे। जब आप कॉपी में बनाएंगे, नोटबुक में बनाएंगे, तो ये डार्कनेस बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगी। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है अपने सॉल्यूशन को, नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे ये शेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो ये इक्वल शेडिंग आए, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 इधर कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2 टाइम्स x माइनस 1, 2 टाइम्स x माइनस 1 is less than x plus 5, is less than x plus 5, कॉमा, और दूसरी इनइक्वालिटी है 3 टाइम्स x plus 2, 3 टाइम्स x plus 2 is greater than 2 minus x, is greater than 2 minus x। इनको मुझे सॉल्व करना है। अब आप क्या करोगे, अब बेटर यही है कि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये क्या बन गया 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 इज लेस देन x प्लस 5। वेरिएबल्स एक साइड, नंबर्स एक साइड, तो 2x माइनस x अगर हम कर देंगे तो x आ जाएगा। ये x इज लेस देन 5 प्लस 2 7। तो ये पहली इनइक्वालिटी हमने सॉल्व करी है। दूसरी को सॉल्व करिए, ये आपका क्या बन जाएगा 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस x। अब वेरिएबल्स एक साइड, माइनस x अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है तो 4x बन जाएगा। 3x प्लस x इज 4x, 4x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 6 माइनस 4। अब 4 से आप डिवाइड कर दोगे, ये क्या बन जाएगी आपकी x इज ग्रेटर देन -1। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ तो x जो है -1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -1 इज लेस देन x इज लेस देन 7। या इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है आपको, तो ये बन गया आपका -7 -1 to 7। ये आपका बन जाएगा -1 -1 to 7, दोनों जगह ओपन ब्रैकेट्स आएंगे। ये इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। नंबर लाइन आपको इसी तरीके से ड्रॉ करनी है जैसे अभी हमने ड्रॉ करी थी। तो ये आपकी नंबर लाइन बनेगी, देखिए। सो दिस इज़ 0, यहाँ पे मैं 0 लिख दे रहा हूँ। ये आपका -1 हो गया, दिस इज़ -2, दिस इज़ -3, और इसी तरीके से ये आपका 1 हो जाएगा। दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। -1 के ऊपर आप एक हॉलो सर्कल बनाइए, 7 के ऊपर एक हॉलो सर्कल बनाइए। अब बाकी की लाइन को आप थोड़ा सा थिक कर दीजिए। इस तरीके से हमने बाकी की लाइन को थिक कर दिया है। ये वाली सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। ये ग्राफ द सॉल्यूशन, प्लॉट द सॉल्यूशन, ड्रॉ इट ऑन नंबर लाइन, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग, शब्दों का मीनिंग एक ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप देखिए, 3x माइनस 7 लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। 3x माइनस 7 is greater than 2 times x minus 6।
2 टाइम्स x माइनस 6। ये आपकी पहली इनइक्वालिटी है। दूसरी इनइक्वालिटी लिखिए क्या है। दूसरी इनइक्वालिटी है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। तो ये दो इनइक्वालिटीज़ हमें दे रखी हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो पहली इनइक्वालिटी 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 टाइम्स x माइनस 6, 2 टाइम्स x माइनस 6, और दूसरी इनइक्वालिटी है 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। पहली इनइक्वालिटी को हम करते हैं, देखिए तो इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं 3x माइनस 7 दिस इज ग्रेटर देन 2x माइनस 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। अब वेरिएबल्स एक साइड ले आइए, 3x माइनस 2x कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x। x इज़ ग्रेटर देन 7 यहाँ पे प्लस होके आएगा, तो 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 कितना बन जाएगा आपका -5। x इज़ ग्रेटर देन -5। ये आपकी पहली इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई है। अब दूसरी में भी हम क्या करेंगे, नंबर्स एक साइड करेंगे, वेरिएबल्स एक साइड करेंगे। अब मैं 2x को इस साइड लेके आ रहा हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस 2x माइनस x कितना बन जाएगा, ये आपके लिए बन जाएगा सिंपली x, या इसको इस तरीके से लिख भी देता हूँ, चलिए मैं 2x माइनस एक्स दिस इज़ ग्रेटर देन 11 माइनस 6 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ गया हूँ और -2x को लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये कितना बन जाएगा x, 2x माइनस एक्स इज़ x एंड x इज़ ग्रेटर देन 11 माइनस 6 5। अब आप ये देखिए आपका ये किस तरीके से मिल गया, 5 से तो x बड़ा है लेकिन -5 से छोटा है। ऐसा तो कोई नंबर होगा नहीं जो 5 से बड़ा हो और -5 से छोटा हो, साइमल्टेनियसली ये होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं एक नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ, ये मेरी नंबर लाइन है, दिस इज से दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज -5, दिस इज +5। 5 से बड़ा का मतलब ये वाले नंबर आएंगे हमारे, ये जो मैंने लाइन बना के शो की है। और -5 से छोटे नंबर x इज़ ग्रेटर देन -5, oh sorry, it is x is greater than 5 and also simultaneously x is greater than -5। तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से जाएगा, ये आपका -5 है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कॉमन सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, 5 से बड़े नंबर्स कॉमन मिल रहे हैं हमें। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, नंबर लाइन तो हम फिर से भी इसको ड्रॉ कर देंगे। तो नंबर लाइन अगर हम फिर से ड्रॉ करते हैं, आप देखिए वो तो एक रफ नंबर लाइन हो गई है, उसको तो लिखे रहने दीजिए आप। दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 5, दिस इज़ -5, बाकी आप छोड़ दीजिए। इसके आगे भी अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, इस तरीके से। और इस साइड अगर आप लिखोगे तो ये 4 3 2 1। अब 5 से ही बड़े नंबर मुझे मिल रहे हैं और इक्वल टू का साइन भी नहीं है, तो 5 के ऊपर आप क्या लगाओगे, हॉलो सर्कल लगाओगे आप, और इस पूरी लाइन को आगे तक आप डार्क कर दोगे। तो ये हमारा जो है ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया। सो दिस इज़ फाइनली द सॉल्यूशन। इधर जो हमने ये नंबर लाइन बनाई है, ये नंबर लाइन सिर्फ समझाने के लिए, इसको भी हम फेयर वर्क में बना के छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो इस तरीके से हमें ये पता लग जाता है कि कॉमन रीज़न हमें क्या मिल रहा है। अदरवाइज़ तो ये पता ही नहीं लगेगा कि क्या कॉमन है। -5 से भी बड़ा है x और 5 से भी बड़ा है। जो नंबर्स 5 से बड़े होंगे
वो ऑटोमेटिकली -5 से बड़े हो जाएंगे। इसीलिए कॉमन हमें क्या मिल रहा है, जो ऊपर नंबर लाइन बनाई है उसमें क्लियरली विजिबल है, तो जो 5 से बड़े नंबर हैं वो -5 से भी बड़े नंबर हो जाएंगे। ये देखिए इधर मैंने ऐसे ड्रॉ भी कर दिया है ये, और इधर भी आप इस तरीके से कर दीजिए, तो ये क्लियरली विजिबल है। तो अब ये हमारी नंबर लाइन भी बन गई है और सॉल्यूशन भी बन गया है। अगर इंटरवल के फॉर्म में सॉल्यूशन मुझे लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, 5 to ∞। तो इधर क्या होता है, राइट हैंड साइड में इन्फिनिटी होती है आपकी और लेफ्ट हैंड साइड में -∞ होती है। तो ये नंबर आपका हो गया 9। इस तरीके से ये चलते चले जाएगा और फाइनली मैं ये आंसर लिख सकता हूँ 5 to ∞। इन्फिनिटी और -∞ के ऊपर हमेशा ही ओपन ब्रैकेट होता है और 5 के ऊपर ओपन ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है इक्वल टू का साइन नहीं है। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन हमारा करते हैं 10th। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में अभी 4 क्वेश्चंस और हैं। तो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके लिए, 5 times 2x - 7। 5 times 2x - 7 -3 -3 times 2x plus 3 -3 times 2x plus 3 लेस देन और इक्वल टू 0। एक इनइक्वालिटी और है, पहले हम इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम दूसरी इनइक्वालिटी में आएंगे। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 × 2 10x। तो आप लिखिए 10x, 7 5 जा 35 -35 -6x एंड -9। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब 10x में से 6x को माइनस करेंगे 4x, और ये -35 है और -9 है तो 44। 4x - 44 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया, 4x इज लेस देन और इक्वल टू 44। 4 से डिवाइड कर दीजिए, x इज लेस देन और इक्वल टू 11। तो एक इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर ली है। आइए दूसरी इनइक्वालिटी को भी हम लिख लेते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी आपकी है 2x + 19 2x + 19 is less than or equal to 6x + 47 is less than or equal to 6x + 47। तो ये हमारी दूसरी इनइक्वालिटी है। इसमें भी आप नंबर से एक साइड कर लीजिए, वेरिएबल से एक साइड कर लीजिए। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2x - 6x 2x - 6x दिस इज लेस देन और इक्वल टू 47 - 19। अब देखिए क्या आएगा आपका, ये हो गया आपका -4x एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 47 में से 19 को हमें माइनस करना है, 37 27 28। तो कितना बन जाएगा ये, 28 बन जाएगा ये। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, इनफैक्ट -4 से हमें डिवाइड करना है। -4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। तो ये क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। -4 से डिवाइड करेंगे 28 को, कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, दोनों को कंबाइन करने से x जो है -7 से बड़ा है लेकिन 11 से छोटा है। सो दिस इम्प्लाइज -7 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 11।
अब हर जगह पे इक्वल टू का साइन है, इंटरवल के फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ इसको तो ये बन जाएगा -7 to 11। अब इसकी मुझे नंबर लाइन बनानी है। देखिए नंबर लाइन हम कैसे बनाएंगे। नंबर लाइन बनानी अब बहुत आसान है। इस तरीके से मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हो गया 0। अब इधर आपको 11 से ज़्यादा खींचने हैं, 11 तक तो आप ड्रॉ कर ही लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक दिस। और इधर आप क्या करोगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरीके से करना है। अब एक आप -7 के ऊपर हॉलो एक सर्कल बनाइए हॉलो, और इसको थिक कर दीजिए, ये थिक सर्कल हो गया। इसी तरीके से आपको 11 के ऊपर क्या बनाना है, थिक सर्कल बनाना है। अब -7 से लेके 11 तक आपको इसको डार्क कर देना है। ये पूरी लाइन आपकी डार्क हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरी लाइन आपकी 11 तक डार्क हो गई है। इस तरीके से हम जो है अपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो आज की क्लास को अब हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है, जो आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आज के दिन हमने 1 से लेके पूरे 10 तक क्वेश्चन करे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए जो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट का ट्यूशन जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।